अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म सीरीज PSY 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 37, टीचिंग फॉर सेल्फ रेगुलेशन, क्रिएटिविटी एंड टॉलरेंस 1। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक क्लास में देखा करें। बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी लर्निंग और बिहेवियर को खुद कंट्रोल करते हैं और कैसे क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। ये आज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं ना बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज में आती हैं। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लर्निंग और टीचिंग दोनों में ज़रूरी होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अपनी सोच, बिहेवियर, अपने जज्बात को एक्टिवेट करना और कंट्रोल करना ताकि हम अपने गोल्स हासिल कर सकें, जैसे कि सेल्फ लर्निंग या नई स्किल्स सीखना या अपनी मोटिवेशन को ज़िंदा रखना। फिर सेल्फ रेगुलेशन के 4 ज़रूरी फैक्टर्स हैं और वो चार हैं, ये आपने याद रखनी है। और वो कौन से हैं? नॉलेज, मोटिवेशन, वैलिडेशन और विल पावर है और फैमिली इन्फ्लुएंस है। ये 4 हमारे पास हैं। अब नॉलेज में क्या आ जाता है? नॉलेज में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स का अपने बारे में जो नॉलेज है, अपने बारे में जो इल्म है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ अप्लाई करें। ठीक है। मोटिवेशन में क्या आ जाता है कि सेल्फ रेगुलेटेड स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग की वैल्यू पता होती है, उन्हें मालूम होता है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। और विल पावर में क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स अपना फोकस नहीं खोते, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? फैमिली इन्फ्लुएंस जो है, जिन बच्चों के पेरेंट्स खुद डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं ना, वो बच्चे भी सेल्फ रेगुलेशन अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन को सिखाया भी जा सकता है और अच्छे रोल मॉडल से, प्रैक्टिस से और पेरेंट्स और टीचर्स की इंकरेजमेंट से। ये है यहाँ पर हमारे पास जो समरी है ना, समझ समरी, तो सेल्फ रेगुलेशन को सिखाया भी जा सकता है अच्छे रोल मॉडल से, प्रैक्टिस से, पेरेंट्स और टीचर की इनकरेज से। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है? अब यहाँ पर बच्चों देखो, आप क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि ओरिजिनल और ठीक काम करना जो पहले नहीं किया गया हो। जैसे अब आप लोग की असाइनमेंट्स आती हैं तो उसमें आता है कि प्लेगरिज्म फ्री वर्क हो, प्लेगरिज्म फ्री असाइनमेंट हो, जीडीपी में कोई भी इस तरह का आपने कहीं से कॉपी ना की हो, तो वो एक क्रिएटिव वर्क मांगते हैं ना, आपका अपना काम मांगते हैं, ओरिजिनल काम मांगते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्रिएटिव डोमेन स्पेसिफिक होती है। एक बंदा एक फील्ड में बहुत क्रिएटिव हो सकता है लेकिन दूसरी में नहीं। क्रिएटिविटी कई चीज़ों से रिलेटेड होती है, यानी पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस और सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे वर्ड है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी का ताल्लुक डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम का बहुत सारे अलग तरीक़ों से सॉल्यूशन ढूंढना डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अब इसके जो है ना 3 इंपॉर्टेंट इसके जो पहलू हैं, अहम पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, ओरिजिनलिटी यानी कि नया तरीका सोचना, फ्लुएंसी यानी कि अलग अलग आइडियाज़ बनाना, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी अलग अलग कैटेगरीज में रिस्पॉन्स करना। तो जो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को के कई अलग सॉल्यूशंस देते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने क्या पढ़ना है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि बिना किसी रोक टोक के आइडियाज़ जनरेट करना और बिना ये सोचे कि वो प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं। अब यहाँ पर देखें, पहले आइडियाज़ कलेक्ट किए जाते हैं, बाद में उनकी एवेल्यूएशन होती है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। अब क्रिएटिविटी बढ़ाने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट एंड एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक्सेप्ट करो, इनकरेज करो। दूसरा है नॉन कन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स को भी इनकरेजमेंट दो, स्टूडेंट्स को अपनी जजमेंट खुद करने दो, या ये कबूल कर लो कि हर बंदा किसी न किसी चीज़ में क्रिएटिव हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और अलग आइडियाज़ को प्रोमोट करो। ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में हमने क्या पढ़ना है? क्रिएटिविटी मेजरमेंट, क्रिएटिविटी को कैसे मेजर करना है, कैसे तोलना है। क्रिएटिविटी को मेजर करना मुश्किल होता है, मगर साइकोलॉजिस्ट ने हमें 2 टेस्ट डेवलप किए हैं। अब वर्बल टेस्ट है और ग्राफिक टेस्ट है। बच्चों, वर्बल टेस्ट होता है अल्फाजी, वर्बल बोल के, ग्राफिक होता है तस्वीर का टेस्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक चीज़ है उसके मुझे यूजेस बताओ, ये एक वर्बल टेस्ट है। अब ग्राफिक टेस्ट है जैसे कि एक ड्राइंग दो बच्चों को और पूछो कि इससे कितनी अलग शेप्स बनती हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है उनको ये क्वालिटी से भी पहचाना जा सकता है, जैसे क्यूरियोसिटी,
हाई एनर्जी, कंसंट्रेशन और रिस्क टेकिंग और डे ड्रीमिंग। ठीक है, ये हमारे पास एंड पे जो दिए हुए हैं ना। असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी फ्रॉम स्टूडेंट में बी गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्यूरियोसिटी, हाई एनर्जी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी जब उनमें ये क्वालिटीज़ होंगी ना तो इससे भी उनकी क्रिएटिविटी को पहचाना जा सकता है। अब ये सब साइंस हैं स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी के, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपनी सोच, बिहेवियर को कंट्रोल करना ताकि अपने गोल्स हम हासिल कर सकें। उसके बाद है कि कितने फैक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टर्स हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए: नॉलेज, मोटिवेशन, विल पावर और फैमिली इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर फिर एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, फिर है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो होती है कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक प्रॉब्लम के बहुत सारे यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसमें ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी शामिल होती है। ये 3 इसमें पॉइंट शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स बिना किसी रोक टोक के आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। पहले सब आइडियाज़ कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनकी एवेल्युएशन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि कितने मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट हैं, एक वर्बल टेस्ट है और एक ग्राफिक टेस्ट है। तो ये था जी आज का हमारा लेसन नंबर 37। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।